इजराइल के लिए शनिवार की सुबह वो ऐतिहासिक त्रासदी लेकर आई जो इस देश ने अब तक नहीं देखा था। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस संघर्ष में 24 घंटों में अब तक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इजराइल में 300 लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं जवाबी हमले में गाजा में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 4000 से अधिक हो गई है। इससे पहले हमास की ओर से दावा किया गया था कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया है। वहीं कई इजरायली नागरिकों को भी बंधक बनाए जाने की जानकारी सामने आई थी। हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष रात भर भी जारी रहा। दोनों ओर से हमले लगातार होते रहे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी भी दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में हमास के साथ लड़ाई में लगी हुई है और देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गाजा के पास इजरायली कस्बों पर शनिवार के आश्चर्यजनक हमले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों और सैन्य कर्मियों की बड़ी संख्या युद्ध के भविष्य को आकार देगी और इजराइल हमास के खिलाफ क्या करेगा यह तय करेगा। हमास ने शनिवार सुबह इजराइल पर अचानक ही गाजा से कई रॉकेट लॉन्च किए। हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ भी की। हमास ने अपने इस ऑपरेशन को अलग सा फ्लर्ट कहा। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स लॉन्च किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स लॉन्च किया है। इसके जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में किसी ऑपरेशन में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपने सभी सिक्योरिटी सिस्टम के चीफ को बुलाया और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश भी दिया गया। हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन को इस अभूतपूर्व की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अब इस पूरे हमले को लेकर अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा बयान सामने आ रहे हैं।